तो हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं एक और मजेदार, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तर्कपूर्ण कहानी को लेकर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हमारी वीडियो आने वाली है, तो आप लोग शायद इंतजार कर रहे होंगे। तो वीडियो में स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि ये वीडियो ना तो किसी की मतलब मान्यताओं को ठीक पहुंचाएगी, ये केवल आपके अंदर के थोड़े तर्क करने के तरीकों को इम्प्रूव करेगी कि आप किन चीज़ों को सुन के मान लेते हैं और किन चीज़ों पे आप अपना खुद का तर्क देते हैं। ये नहीं है कि जिसने जो कह दिया उसको वैसे के वैसे मान लिया। अपना तर्क देना सीखिए और चीज़ों पे सवाल करना स्टार्ट कीजिए। ये नहीं है कि किसी ने कह दिया कि हमने आज फला फला गाँव में एक लाल कलर की भैंस देखी थी और तुमने भी मान लिया कि उस फला फला गाँव में लाल कलर की भैंस है। फिलहाल हमारा मुद्दा भैंस वैस नहीं है। हमारा मुद्दा जो है, मतलब मुद्दा क्या बताऊँ, मेरा टॉपिक है वो है आज राम के छोटे छोटे पक्षपात और कुछ चीजों को लेके उन्होंने अपने निर्णय सेल्फलेस या कहें कि पक्षपात तरीके से लिए। मेरा टॉपिक आता है, वैसे टॉपिक का मोटिव तो हमने रखा था कि राम और भरत दोनों में से रामायण का मुख्य हीरो कौन है। मेरे अपने तर्क हैं, हो सकता है आप लोगों के अलग अलग तर्क हों, आप लोग अपने तर्क बता सकते हैं, तो हमें भी थोड़ा अपना तर्क को समझने में और उसे और गहरे से जानने में थोड़ी सी मदद मिल सकती है। तो चलो अपने टॉपिक पे बात करते हैं सीधे से। राम राम को हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो सृष्टि के कर्ता धर्ता श्री श्री विष्णु जी हैं, उनके 10 अवतार हुए। 10 अवतार, वो भी थोड़ी इसके बारे में बहुत बड़ी, मतलब लॉन्ग वीडियो, सारे ब्रह्मांड की रचना से लेके सारा कुछ बहुत बड़ी वीडियो है। सारा डाटा कैलकुलेट या फिर कहें तो एकत्रित किया जा रहा है। वो लॉन्ग फॉर्मेट, ज़्यादा ही लॉन्ग होगी वीडियो। अभी टाइम के अभाव के कारण थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट, थोड़े इंटरेस्टिंग पार्ट तुमको बता रहे हैं, उनको सुनिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी आज की कहानी को बताते हैं। तो श्री राम, इनकी कथा स्टार्ट होती है इनके पिता दशरथ से। दशरथ जी, तो दशरथ जी या फिर सीधा कहें तो श्री राम ब्रह्मा जी के वंशज, क्योंकि ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, आकाश, ये पाताल, सारा कुछ स्टार्ट होता है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने इन सबकी रचना की है, तो स्टार्ट वहीं से होता है। तो स्टार्ट होता है ब्रह्मा जी के मानक रूप, मानक रूपों में उनके वंश दर वंश चलते आए। उनमें से करीब करीब देखा जाए तो जो दशरथ जी हैं, सीधे तौर पे कहें तो राम जी हैं, उनके वंशजों में लगभग 15 से 16वें वंश के ये हैं, और विष्णु जी के 10वें अवतार हैं। इन्हें रघुवंशी कहा गया क्योंकि इनके वंश में रघु नाम के राजा, मतलब इनके पूर्वज थे। इन्हें सूर्यवंशी भी कहा गया क्योंकि इनके वंश में ही सूर्यदेव का कुछ व्याख्यान है। सूर्यदेव, तो एक बहुत बड़ा तर्क निकल के आया था जब ये सारी रिसर्च चल रही थी सूर्यदेव के ऊपर। उस टॉपिक पर बाद में बात करते हैं, फिलहाल आज के टॉपिक पर बात करते हैं। तो राजा दशरथ थे, ब्रह्मा जी के लगभग 14-15वें वंश में पैदा हुए। इनको कोई संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। इन्होंने एक
पुत्र कामनिष्ठ नाम का यज्ञ होता है जिसमें पुत्र की कामना की जाती है, उस यज्ञ को कराया। उसमें अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने एक खीर का कटोरा राजा दशरथ को दिया कि लीजिए, आप इसका सेवन अपनी पत्नियों को कराइए, इससे आपको पुत्र या पुत्रों की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो राजा दशरथ जी ने वो कटोरा लिया और बांटना स्टार्ट किया। वही इनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो जब बांटना स्टार्ट किया, माना जाता है कि ये तीनों बहनें थी या बहनों की तरह रहती थी। इनका प्रमाण अभी हमने नहीं खोजा है कि सगी बहनें थी या फिर बहनों की तरह रहती थी। वैसे देखा जाए तो ये बहनों की तरह रहती थी, सगी बहनें तो नहीं थी। तो क्या था कि कौशल्या सबसे बड़ी थी, उसके बाद कैकेयी, उसके बाद सुमित्रा। तो पहले कैकेयी का नंबर आया, मतलब पहले कौशल्या का नंबर आया तो कौशल्या को खीर मिली, फिर कैकेयी का नंबर आया तो कैकेयी को खीर मिली, फिर सुमित्रा का नंबर आया। तो क्या था कि तीनों लोग बहनें रहती थी। तो ये जो दोनों बड़ी बहनें थी, कौशल्या और कैकेयी, इन्होंने क्या किया कि अपने अपने हिस्से से थोड़ा थोड़ा हिस्सा 2 पार्ट में करके थोड़ा थोड़ा सुमित्रा को दे दिया। तो एक हिस्सा कौशल्या के पास, एक हिस्सा कैकेयी के पास, और छोटा छोटा जो 2 पार्ट हो गए थे ना, वो कौशल्या वो सुमित्रा के पास पहुंच गए। इसी क्रम में क्योंकि जीत का होता था, सभी को प्राप्ति होगी। तो एक एक हिस्सा जो सुमित्रा और कौशल्या, कैकेयी और कौशल्या के पास पहुंचा, उनसे एक एक पुत्र प्राप्त हुआ, और सुमित्रा के पास 2 हिस्से पहुंचे तो वहां से 2 पुत्र प्राप्त हुए। तो कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को, और सुमित्रा ने 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। बाल्यकाल में ही, जैसा कि मेरे कहानी का उद्देश्य है कि पक्षपात, राम का पक्षपात, तो बचपन से ही, बाल्यकाल से ही कहा जाता है कि जो सुमित्रा के 2 पुत्र थे वो 2 हिस्सों से हुए थे, तो 2 हिस्सों में बट भी गए। एक हिस्सा जो कौशल्या ने दिया था वो लक्ष्मण, उनसे अंश मान लिए गए, तो लक्ष्मण अपने अंश के पास चले गए, राम के पास। और शत्रुघ्न जो थे वो कैकेयी के हिस्से के थे, तो वो अपने अंश भरत के पास चले गए। इन दोनों के पैर बन गए यहाँ पे। अब देखो, ये पैर बन गए, कैसे बन गए? पैर बनना कोई जरूरी थोड़ी था भाई, ईसाई तो हुए थे। अब पैर बनने के लिए तो राम लक्ष्मण को भी बना सकते थे, शत्रुघ्न को भी बना सकते थे। अब ये नहीं कह सकते कि लक्ष्मण को बना लिया, अगर भरत को बनाते तो तुम्हारा सवाल रहता कि लक्ष्मण को क्यों नहीं बनाया। नहीं, अब लक्ष्मण, राम को पुरुषोत्तम कहा गया है, तो वो पुरुषों में जब सबसे उत्तम थे, तो वो एक को अपने साथ रखना क्यों पसंद किया? भाई तो वो भी थे दोनों, भरत और शत्रुघ्न, तो उनको भी अपने पास रखते हैं। नहीं, 4 लोग नहीं रह सकते, हम अपने साथ एक को ही रखेंगे, उसका नाम ज्यादा रोशन करेंगे। ये जो लगाव होता है ना, ये 4 हैं तो किन्हीं 2 में अपना बन गया, 2-2 का पेयर बन गया। ये पेयर स्टार्ट होता है बड़ों से। बड़े डिसाइड करते हैं कि हमें छोटों में से कौन सा चाहिए। छोटे डिसाइड बहुत कम है कि छोटे डिसाइड करें कि हमें कौन सा बड़ा चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। ये बड़े डिसाइड करते हैं कि हम किस छोटे को अपने तरफ रखेंगे, या उसे सहारा देंगे, उससे अपनी बनवाएंगे या उसकी मानेंगे। ये अक्सर बड़े डिसाइड कर देते हैं। तो इस मामले में मैं राम को दोषी ठहराऊंगा कि उन्होंने एक को सिलेक्ट किया लक्ष्मण को अपने साथ रखने के लिए, ना कि चारों को। ठीक है, ठीक है, वो मोमेंट हो गया, लक्ष्मण ज्यादा भाई 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 हो गया, चलो ठीक है। एक सवाल पैदा हुआ कि, तो मैंने इसकी भी रिसर्च की
कि जब पुत्र कामनिष्ठ यज्ञ हुआ था तो अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव प्रकट हुए तो खीर अग्निदेव ने दी। तो ये चारों भाई अग्निदेव के पुत्र क्यों नहीं कहलाए, राजा दशरथ के पुत्र क्यों कहलाए? तो बहुत सारी चीजों के रिसर्च के बाद पता चला कि ये केवल पुत्र कामनिष्ठ जो यज्ञ था उसमें केवल एक वरदान मिला था, ना कि उनके द्वारा उत्पन्न किए गए थे। यहाँ पे मैं संतुष्ट हो गया, ठीक है, एक वरदान मिला कि अब तुम्हारे संतान उत्पत्ति होगी। जैसे अपने वैज्ञानिक तरीके से ले जाए तो ये कोई फर्टिलाइजर कंपनी है या तरह तरह के उपचार है, तो उपचार मान लेते हैं उसको कि एक उपचार किया गया कि अब तुम्हें संतान प्राप्ति होगी, ठीक है। वहां पे अब इनके बाल्यकाल की व्यवस्था आई, इनको मतलब शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था आई। तो शिक्षा दीक्षा में भी देखो शिक्षा दीक्षा में जो महर्षि विश्वामित्र जी थे इनके गुरु, वो राम और लक्ष्मण को ले गए शिक्षा दीक्षा, भरत शत्रुघ्न की गई, लेकिन उन्होंने भी महत्व ज्यादातर लक्ष्मण और राम को दिया क्योंकि कहानी को हाईलाइट करना था। एक छोटा सा मेरा तर्क है कि जब ये लग रहा था कि हमें इनको हाईलाइट करना है, क्यों करना है, स्टार्ट ही क्यों किया ये हाईलाइट करना कि हम इनको ज्यादा महत्व देंगे, ये ज्यादा पावरफुल है भाई, क्यों? सुमित्रा एक नॉर्मल मतलब नॉर्मल महिला की तरह, नॉर्मल रानी की तरह हमें दिखाएंगे, उनके पुत्र को इतनी वैल्यू बढ़ा दी गई। एक समय था कि ये जो वनवास वनवास है इसके पहले का एक समय था जब राजा दशरथ किसी युद्ध में हार रहे थे, उनकी पराजय निश्चित हो गई थी। तब कैकेयी ने अपने साहस बल से अपनी मतलब वीरांगना जैसे वीरता दिखाते हुए राजा दशरथ के प्राण बचा दिए थे, युद्ध को जीत लिया था अपने पराक्रम से। तो फिर राजा दशरथ को नहीं लगना चाहिए था कि पहला हक कैकेयी को दे दिया जाए? उनका हक नहीं बनता था, नहीं बनता था क्योंकि कौशल्या बड़ी थी, ठीक है। बड़े 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 ये बड़े बड़े हाईलाइट होने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम इन चीजों का विरोध करना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि बड़ों को आजकल ज्यादा महत्व दिया जा रहा है छोटों की कामना, मतलब छोटों की तुलना में बड़ों को ज्यादा ही कुछ महत्व दे रहे हैं। घर के लोग भी बाहर के लोग भी कि बड़ा है तो जानता है, छोटा है तो कुछ नहीं। तो उस चीज को बाद में देखते हैं, कभी और टाइम मिलेगा आते हैं अपनी लाइन पे। दोनों के पैर बने, दोनों को शिक्षा दीक्षा दी गई। गुरु ने भी यहाँ पे पक्षपात कर दिया, भरत को थोड़ा कमजोर दिखा के, शत्रुघ्न को भी कमजोर दिखा के, राम और लक्ष्मण को दोनों को हाईलाइट किया, उनको शिक्षा दीक्षा दी, उनको अपने साथ रखा। जब ये जवान हो गए, शिक्षा दीक्षा इनकी कंप्लीट हो गई, गुरु भी अपने साथ इन दोनों को ही रखने लगे। एक बार इन्हें बुलावा आया, एक मिथिला राज था, अयोध्या राज के टाइम पे ही मिथिला मिथिला राज से इन्हें बुलावा आया कि ऐसे ऐसे हमारी कन्या विवाह के योग्य है और उसका स्वयंवर रखा गया है। अब एक चीज देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है कि मिथिला राज में स्वयंवर था, ये दोनों गुरु शिष्य थे, वहां पे राजाओं को बुलाया गया था, राजकुमारों को नहीं, राजाओं को। ये दोनों राजकुमार थे, वहां पे राजाओं को बुलाया गया था। ये गुरु के साथ गए थे तो ये गुरु शिष्य भी थे, उस टाइम पे राजकुमार भी नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि हर गुरु के साथ राजकुमार नहीं रहते थे। वो चीज भी एक समझने वाली बात है। तो ये गुरु शिष्य थे, गए वहां सारा संभव हुआ अच्छे से, उस चीज को समझ लिया,
उस स्वयंवर में ये दोनों बैठे रहे, वही अपना कार्यक्रम होता रहा। जब किसी से कुछ ना हुआ तो नंबर आया कि जब स्वयंवर कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, फिर क्या मतलब निकलता है स्वयंवर होने का, प्रोग्राम ही कैंसिल होने वाला है। तो प्रोग्राम कैंसिल ना करके इन लोगों ने, तो विश्वामित्र जी ने आदेश दिया कि जाओ राम, इस स्वयंवर को संपन्न करो। राम भी गए। धनुष, एक सरस्वती की जो इस धनुष यानी कि जो बहुत ही पावरफुल, जिसे कहें शक्तिपूर्ण, श्री महेश यानी कि शिव जी का धनुष जिसे जो था, उसको, जिसे जिसका नाम था पिनाक, पिनाक उस धनुष का नाम था। तो उसे प्रत्यंचा चढ़ाने की राम गए, प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश में अपना बाहुबल दिखाते हुए धनुष को तोड़ दिया। सरस्वती की धनुष पे जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा यानी कि बाण चढ़ाएगा कमान पे, उसके साथ स्वयंवर होगा। बाहुबल दिखाते हुए तोड़ दिया, बाहुबल दिखाया, शर्त कंप्लीट नहीं की, प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई, बाहुबल कि हाँ हमें बहुत है, तोड़ दिया। जनक ने भी मान लिया कि शर्त कंप्लीट हो गई, शादी के लिए रेडी, शादी करा दी। अब शादी में एक और, जब मैं रिसर्च करने बैठा तो एक और जो नहीं पक्षपात दिखाई पड़ा, वो सुनो, उसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, और उसका रिकॉर्ड भी कहीं नहीं है, लेकिन जो टारगेट होता है ना वो लोड लेता है। देखो, राम की शादी हुई सीता से, ठीक है। अब फिर जनक ने कहा कि आपके जो राजा हैं उनको भी बुला लीजिए, और जो बचे हुए भाई हैं उनको भी अयोध्या से यहाँ बुला लीजिए। तो सारे लोगों की उपस्थिति में, और तुम सब भाइयों की शादी निपटा लेते हैं। जो कि अभी भारत में कुछ जगहों पे चल रहा है कि भाई आया है शादी करा दो इसकी भी, इसके साथ वैसे ही, ठीक है। तो राजा जनक को बुलाया। अब देखो, जनक की थी दो पुत्रियां, कौन कौन, सीता और एक थी उर्मिला, भाई थे चार। ये चीज थोड़ा जानने की चीज है। जनक के एक भाई थे जिन्हें कहते थे कुशध्वज, कुशध्वज नाम के उनके एक छोटे भाई थे, कुशध्वज नाम के एक छोटे भाई थे, जो कि उनकी भी दो पुत्रियां थी। उनका नाम था मांडवी और श्रुत कीर्ति, मांडवी और श्रुत कीर्ति, ऐसे करके उनकी भी दो पुत्रियां थी। अब देखो, राम बड़े, उसके बाद भरत, उसके बाद लक्ष्मण, उसके बाद शत्रुघ्न, चार पुत्र थे। तो नंबर देखो, राम ने धनुष तोड़ा तो शादी होनी चाहिए राम की सीता से, भरत की उर्मिला से। यहाँ देखो, राम की सीता से, भरत का नंबर तो उर्मिला से, लक्ष्मण का तो मांडवी, और शत्रुघ्न का तो श्रुतकीर्ति। लेकिन नहीं, पक्षपात। यहाँ पे देखो, राम लक्ष्मण दोनों एक साथ, राम की करा दी सीता से, तू मेरे साथ रहता है, तू सगी वाली ले जा उर्मिला। भरत आए, भरत को मांडवी पकड़ा दी गई, और श्रुतकीर्ति, क्योंकि राजभिषेक हमें संभालना है, तो बड़े 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 वहां से बड़े बड़े चढ़ते गए, छोटे 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 छोटे, मतलब हर चीज में डिमोटिवेट, हर चीज में नीचा दिखाना ही अच्छा अच्छा है। लेकिन भरत की पवित्रता वो देखो, ये सारी चीजें उसको दिखती होंगी उस टाइम पे भी, होगा अगर तो, मतलब मैंने तो पहली वीडियो में बोला है कि ये सारा कुछ था ही नहीं, भाई इसको गलत लगे कि ये कुछ था नहीं, ये गलत बोल रहा है, उसके लिए सॉरी। लेकिन एक तार्किक रूप देखें तो इन सब की एग्जिस्टेंस ही नहीं, मतलब ये कभी अस्तित्व में थे ही नहीं, लेकिन कहानियों का उलझाव देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ बात देखो, सबका हो गया,
दोनों अपने दोनों सगे सगे, अपना दोनों सगा सगा, उनका दोनों को अलग कर दिया। भरत, अब शादी होके आ गई, सारा कुछ। भरत, शत्रुघ्न शत्रुघ्न थे, भरत चले गए ननिहाल घूमने। राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, उनको कोई खबर नहीं कराई, उनको कोई खबर नहीं कराई। देखो एक बात बताओ, अभी जो हमारी परंपरा है, घर में कोई सा प्रोग्राम होता है, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 2 भाई, एक भाई जैसे कहीं जॉब पे है, बाहर है, कहीं भी है, एक्स वाई के, घर में अगर कोई छोटी मोटी कथा, प्रोग्राम, हवन या कुछ भी होता है, तो क्या कहते हैं कि भाई को बुला दो, भाई को बता दो, भाई तुम्हारा राज्याभिषेक होने की बारी आई। भरत है नहीं, अयोध्या में ही नहीं, ननिहाल में। राम को भी पता है कि वो दिल का पवित्र है, साफ है, यहाँ पे होगा, वो अपनी पवित्रता में पाक है, वो ये सारे काम नहीं होने देगा, जो हमें अपनी कथा बनानी है, नहीं होने देगा। तो देखो, काम किसका था? राम का। राज्याभिषेक किसका होना? राम का। राम का पहला कर्तव्य क्या था कि लक्ष्मण शत्रुघ्न दोनों हैं, ठीक है, राजा भी है, रानियां भी है, केवल एक भरत नहीं है। भरत को इन्फॉर्म करना चाहिए था, बुलाना चाहिए था, भाई राज्याभिषेक हो रहा है, हमारे सारे अपने हमारे पास होने चाहिए कि राज्याभिषेक हो रहा है, भरत है नहीं, कोई बात नहीं, आएंगे तब जान लेंगे कि हम राजा बनेंगे। भाई भरत तो नहीं चाहता था कि हम राजा बनेंगे, फिर उसको बुलाया क्यों नहीं, इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि हमारा राज्याभिषेक है, भाई इतना बड़ा समारोह है, आओ नैनाल में हो, तुम नैनाल में रहो। भाई राम का कोई दायित्व नहीं है, क्योंकि राम को तो लक्ष्मण से मतलब है, लक्ष्मण उनके बाद है, लक्ष्मण भरत से क्या, भरत को तो कभी चाहा ही नहीं। अब भाई नहीं चाह रहे हो, एक बंदा तुम्हारे पीछे पीछे लगा है, तुम उसको चाह ही नहीं रहे, तुम उसको कुछ बता ही नहीं रहे, तुम उससे कुछ पूछ ही नहीं रहे, भाई उसके भी मत ले लेते, राज्याभिषेक हो रहा है, तुम संतुष्ट हो, ये सारे लोग खुश हैं, सबको सही लगता है, पापा की तुम बिना मतलब आयु इतनी हो गई है, तो अब हम राज्याभिषेक संभाल लें, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। भाई वो कौन सी आपत्ति जताने वाला था, वो तो तुम्हारे राज्याभिषेक से खुश होने वाला था, ऐसा व्यक्तित्व ही है भरत। सारी चीजें हो गई, तुमने भरत को इन्फॉर्म नहीं करना सही नहीं समझा, पक्षपात, ना बताना, घर की चीजों को, मामलों को, वो क्या जाने, वो कुछ नहीं जानता, उसको मत बुलाओ, उसको मत बताओ, उससे ये कर लो, अकेले मैं कर लूँगा, अकेले कर लो। नहीं बुलाया तो कैकई को भी लगा भाई क्या हमारे बच्चे को बुलाया ही नहीं जा रहा, हमारे बच्चे के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चा हमारा बहुत नहीं है, हमने भी अपने प्राण संकट में डाले थे, तब इस सिंहासन को बचाया था उस युद्ध से। भाई हमारा बच्चा इस लायक भी नहीं है कि पूछा ना जाए, और तुम उसको गलत कहते हो। गलत तो तुम करते आ रहे हो भाई, तुम लोग हैं? उसके बच्चे को मतलब कहीं भी स्वागत सम्मान बड़ेपन का महसूस ही नहीं कराना। लक्ष्मण को लिए घूम रहे, लक्ष्मण को लेके कब तक घूमते रहो, लक्ष्मण को ऐसे ही भटको। भाई लक्ष्मण से ज्यादा पावरफुल कौन था? अब तुम पावर की बात करते हो, शक्तियों की बात करते हो, त्याग की बात करते हो, सेवा की बात करते हो, भरत कम था? भरत कम किस मामले में लक्ष्मण से कम था? मुझे तो किसी भी मामले में भरत हमेशा 10 आउट ऑफ 10, लक्ष्मण 8 आउट ऑफ 10। लक्ष्मण 8 थे, भरत 10 में 10 था मेरे हिसाब से। लक्ष्मण बात भी काटते थे, राम भी। भरत कुछ भी नहीं कहने वाला, वो जैसा कह दो वैसा मानने वाला, फिर उसके साथ हमेशा दुर्व्यवहार। ये सामाजिक नीतियां हैं, यही इन्हीं चीजों को तो नहीं समझ पाते लोग, इन चीजों को समझो, तर्क करो। भाई हम जब सब 100% अपना दे रहे हैं, हमको 80 या 90% क्यों मिल रहा? ठीक है, इन चीजों को समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम अपनी बात पे आएंगे। राजस्व होने लगा,
तो वही जब बचपन से देखते आओ, राजद शेख भी लगभग 23-24 साल पे हो रहा था, एग्जैक्ट आयु नहीं बताया, राजद शेख हो रहा तो यंग हो गए होंगे। तो जब बचपन से लेके यंग होने तक ये सारी फोटोज देखते हैं, वो भाई वीरांगना है, वीर स्त्री है, वीरांगना तो नहीं कहेंगे, वीर स्त्री है, उसमें पराक्रम है, राज्य को संभालने की बुद्धि है, राज्य को कैसे चलाना है, राज्य को कैसे बचाना है, उसे आता है। वो राम लक्ष्मण के ये गुड्डा गुड़ी वाले खेल देखती आई, इन्हें कोई मतलब नहीं है भाई, क्या मतलब है, कभी यहाँ खेल रहे, कभी वहां खेल रहे, कभी राजपाट में नहीं बैठे, साधु संतों के साथ घूमते रहे। भाई भरत कहाँ रहा, राज के बारे में जानकारी दी, कैकेयी को राज्य के बारे में जानकारी दी, युद्ध के बारे में जानकारी दी, राज्य को कैसे बचाना है इस चीज के बारे में जानकारी दी। कहते हुए मंत्रा ने उसको बहला दिया। क्यों बहला दिया भाई मंत्रा ने उसको? वो उसके खुद विचार होंगे कि मेरा पुत्र बने, भाई ये जानता है। और इनके हाथों में कमान दी, राज्य की कमान, ये ले डूबेंगे। नहीं देना चाहती थी वो कमान राज्य की, राज्य को सही से चलाना चाहती होगी, लेकिन नहीं, वो तो कुछ जानती नहीं तो तभी निपट जाते। जानती नहीं, क्यों नहीं जानती? वो बचा सकती थी, उसने करके दिखाया था, निपट जाते दशरथ, हो जाता तुम्हारा राज्य होता रहता राम का, पता नहीं कब। तो इसलिए वो चलाना जानती थी, इसलिए उसका चयन था भरत। मेरे मायने में भी उसका चयन ठीक था भाई, लेकिन समाज किसको इसको प्रमोट करेगी? बड़ों को। ये नीति चली आई है, बड़ों को पहले छोटों को बाद में, बड़ों को पहले छोटों को बाद। है भाई, हुनर है, हुनर से लेगा, मेरिट पे खेलेगा भाई, मेरिट पे खेलो ना, जिसमें हुनर है उसको दो, जो चला सकता है अच्छे से। जो गुड्डा गुड़ियों में उलझा पड़ा है उसको पकड़ाया जा रहे हो, यहाँ ले भाई तू संभाल, तू गुड्डा गुड़िया बना दे इस राज्य को, क्यों बना दे, तू इस घर को गुड्डा गुड़िया की तरह चला दे। कम से कम समझ बूझ तो होनी चाहिए, कौन चला सकता है, कैसे चला सकता है। नहीं, बस अपने मगन बड़ा है चला देगा, छोटा है नहीं चला पाएगा। अरे भाई, जिसमें समझ है उसको पकड़ाओ भाई, ये कोई नियति थोड़ी ना, ये पहले से तय थोड़ी ना है। फिर भी छोड़ो इन सब चीजों को, आते हैं राजद से होने लगा भाई, उसने अपना चयन कर लिया। वो भविष्य को देखते हुए उसने उसी टाइम पे 2 शर्तें रख दी थी, 2 वरदान चाहिए भाई। जो दूर का देख सकता है, जो दूर की समझ रखता है, वो दूर के बारे में कोई प्लान भी तो कर सकता है। तो क्या सीधा प्लान, 2 वरदान चाहिए, राज्य को हम तो चीजों से संभाल देंगे। उसने 2 शर्तें रख दी, 2 शर्तें जब राज्य गड़बड़ होने लगा उसने अपनी 2 शर्तें रख दी। जो गुड्डा गुड़ियों के खेल में उलझा है उसको गुड्डा गुड़ियों के खेल में उलझा दो, 14 साल के लिए बन भेजो, खेलता रहेगा साधुओं के साथ, राक्षसों के साथ। तू मेरी बीवी किडनैप कर, तू सोने का हिरन बन गया, तू राक्षसी बन गया, हमसे प्रेम संबंध बना, हम तेरे को मना करेंगे, तेरी नाक काटें। गुड्डा गुड़ियों का खेल उलझी रहो 14 साल तक के लिए, तब तक राजपाट संभाल लेगा, जनता अच्छे से समझ जाएगी कौन सही चलाता है, कौन गुड्डे गुड़ियों के खेल में उलझेगा। सीधी बात है ना। राज्य को देखते हुए कैकेयी के दोनों वरदान एकदम परफेक्ट थे, परफेक्ट मेरे माने। जो गुड्डे गुड़ियों के खेल में उलझे उसे गुड्डा गुड़िया पकड़ा दो, जो राजपाट संभालना जानता है उसे राजपाट दे दो, भरत को राजपाट दो, वो जानता है ये गुड्डा गुड़िया खेलते हैं, तीर कमान शुम शुम बस, इसे कभी हिरन पकड़ेंगे, कभी सबरी के पैर खाएंगे, कभी वानरों सुग्रीव और उसके साथ भालुओं के साथ अपनी सेना बनाएंगे, उन्हीं में खेलेंगे, आओ आओ चौ चौ उलुलु चुलुचुलु लगे रहेंगे, वो मस्त रहेंगे। बाद में क्या होगा, जैसे बंदर इधर से उधर कूदता है उसी तरह इधर से उधर पहाड़ लगा के, पर्वत बना के, पुल बना के लंका चले जाएंगे। वहां से जो मैडम जी किडनैप हुई हैं वो ले आएंगे, वहां पे किसी एक इंसान को मार देंगे, रावण था वध कर दिया, ये हो गया वो हो गया,
सारा कुछ गुड्डा गुड़ियों का खेल समाप्त हो जाएगा, आ जाएंगे। भरत को लगेगा कि राज के लायक है, राज दे देगा, नहीं दे देगा तो राज चलता ही है। तब तक राज काफी समझदार हो जाएगा, राज चल जाएगा अच्छे से उस मायने में। अब और श्रेष्ठता की बात पे आते हैं, चलो ये सब छोड़ देते हैं कि किसको राज मिले किसको ना मिले। भरत में भी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी उसकी, जो उसने वो जो सामाजिक था कि हाँ बड़े हुआ तो उसने सम्मान कर दिया भाई, क्योंकि सामाजिक है उसको समझ है भाई। राजनीति जरूर जानता है लेकिन वो समाज की समझ भी तो रखता है। तो उसने कहा बड़ों का सम्मान करते हुए नहीं नहीं, मेरे को राज नहीं चाहिए, इस पे बड़ों का अधिकार है, बड़े बैठेंगे, हम राज चलाना जानते हैं चलाएंगे, बैठेंगे नहीं। क्योंकि देखो बड़े मूर्ख हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका सम्मान बराबर होगा। बड़े अगर कुछ नहीं जानते हैं तो ऐसा नहीं है कि उस चीज से उनका सम्मान खत्म कर दो। बड़ों को नहीं सिखाया गया या उन्होंने नहीं सीखा सम्मान करना या चीजों को नहीं सिखाना तो उनका सम्मान थोड़ी ना खत्म कर देंगे। सम्मान तो बराबर होगा। सम्मान किया, राजपाल राजपाट संभाल लिया, सिंहासन पे नहीं बैठे, बड़ों की गद्दी बड़ों के हाथ, सर माथे। हमें अपने राज्य व्यवस्था को संभालना है, संभाले। युद्ध हुआ, लक्ष्मण को शक्ति लग गई, मानवों में सबसे बाहुबली थे हनुमान, रावण की लंका जला सकते हैं, मेघनाथ को बंदी बना सकते हैं, रावण के अक्षय कुमार का वध कर सकते हैं। भी एक बात था, रावण ने पकड़ लिया, ब्रह्मास्त्र चला के मेघनाथ ने बंदी भी बना लिया, तुमने उसके भाई को भी अक्षय कुमार को भी मार डाला। अक्षय कुमार ये एक्टर नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि रावण के पुत्रों में से मेघनाथ और अक्षय कुमार दो थे और उसके चार पुत्र और थे, लेकिन जो अक्षय कुमार और मेघनाथ दोनों थे उनमें से अक्षय कुमार को हनुमान ने मार दिया था अशोक वाटिका में, और उसके बाद मेघनाथ ने इनको बंदी बनाया था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए ये बंदी बन गए। अब भाई तुमने उसके बेटे को मारा है, रावण के मेघनाथ के भाई को मारा है, तुम्हारे साथ वो खिलौना खिलौना खेलेंगे, बंदी बना लिया, मार नहीं सकते थे, कैदी कर दिया, मार देते। खिलौना खिलौना गुड्डा गुड़ियों खेल है भाई, ऐसे थोड़ी ना। जब दशहरा आएगी तभी ब्याह होगा, तभी सराही आएंगे, जब राम आएंगे घूमते घूमते सारी बांदरों की सेना लेके, तब बंद करेंगे आगे। और हनुमान का वध तो हो ही नहीं सकता, बंदी बन सकते हैं और सबको मार सकते हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। जो है सही है, हनुमान जी को बताया गया सब शक्तिमान थे, उनसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं था। युद्ध स्टार्ट कर दिया, युद्ध में ना अपने भाई भरत को बुलाया ना शत्रुघ्न को बुलाया, मान लो की सेना इकट्ठी करते भाई। वचन क्या था कि तुम सिंहासन पे नहीं बैठो, ये तो नहीं था कि अगर तुमको कोई संकट है तो अपने भाई की हेल्प नहीं करोगे। या राज सिंहासन से बिल्कुल ही कटते भाई, भरत को बुला लेते कि राज सिंहासन पे तो तुम हो नहीं, तुम तो मंत्री की तरह काम कर रहे हैं, तो मंत्री तो आ सकते हैं, बुला लेते, नहीं बुलाए। क्यों? वो आएगा थोड़ी देर में, बुढ़े खड़ियों का खेल समाप्त करके चला जाएगा। अब सुनो कैसे समाप्त करके चला जाएगा। देखो हनुमान सबसे पावरफुल है, हनुमान ने लंका जला दी, हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता की खोज कर दी, हनुमान ने पुल बना दिया। युद्ध होते टाइम मेघनाथ ने शक्ति मारी और लक्ष्मण बेहोश हो गए। उस टाइम जरूरत पड़ी संजीवनी बूटी की। बूटी कौन लाएगा? हनुमान। हनुमान ने बूटी लाने वहां पे राक्षसों का वध किया। बूटी ढूंढते टाइम लेट हो रहे थे, पूरा पर्वत उठा के चल दिया, निकल रहे थे अयोध्या के ऊपर से। कोई जिसने
सारे युद्ध में खलबली मचा रहे थे, सबसे पावरफुल अयोध्या के ऊपर से निकल रहे हैं, एक बाण में तुम्हारी टांग टूट जा रही है, तुम नीचे जमीन पे गिर जा रहे, तुम उठने की क्षमता नहीं बची, तुम उड़ने की क्षमता नहीं बची, तुम पर्वत नहीं उठा पा रहे। एक बाण में कितनी शक्ति थी। तुम कह रहे हो भाई तुमने ये क्या कर दिया, दुल्हन कर दिया, मेरी टांग तोड़ दी, मेरे को उड़ने लायक नहीं बचाया। एक बाण, भरत का केवल एक बाण था, टांग टूट गई, चलने लायक नहीं बचा जो उड़ रहा था। समझो पावर को, समझो। जो तुम बुड्ढो बुढ़ियों का खेल खेल रहे हो, अगर उसको 1 मिनट का मौका देते, 1 मिनट में लगभग 10 से 12 बार छोड़ देता हूँ। एक बार में हनुमान जैसे की टांग तोड़ के जमीन पे ला सकता है, फिर दूसरे बार में हनुमान को, उनकी टूटी टांग को, उनके पर्वत को, संजीवनी बूटी वाले पर्वत को एक बार पे बैठा के सीधा राम के वहां लैंड करा देता है। पावर देखो, राम क्या, राम में पावर नहीं है कि वो एक बार चलाए, संजीवनी बूटी वाला पर्वत खुद उखड़ के आ जाए, लेकिन वो हनुमान को, जो पर्वत को उठाए, हनुमान को, उसकी टूटी टांग को, पर्वत को, सबको एक साथ बैठा के लैंड करा देता है। पावर देखो, योग्यता देखो, कौन बेस्ट। फिर भी बुराई किसी की नहीं है, कौन बेस्ट। मेरा कहने का वीडियो में जो लास्ट मोटिव रहता है, वो रहता है लास्ट में, जो वीडियो के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। अब मेरे कहने का मतलब समझो, मेरे कहने का मतलब केवल और केवल ये है कि बड़े अगर तुम्हारे घर के 2 बड़े, 3 बड़े या सारे बड़े बुड्ढे गुड़ियों के खेल में उलझे हुए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज उन बड़ों के द्वारा उन छोटों को डिमोटिवेट, या तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ जानते नहीं, ये चीजें बिल्कुल ना करी जाए, क्योंकि तुम नहीं कर पाए, जरूरी नहीं है कि छोटे नहीं कर पाएंगे। तुम्हें अगर समझ नहीं है घर को, राज्य को, या चीजों को संभालने की, तो क्लियर गारंटी नहीं है कि बड़ों में समझ नहीं है तो छोटों में भी नहीं है। प्रमाण बड़ों से इस चीज का बिल्कुल ना दिया जाए कि छोटे भी सेम नस्ल के हैं, या सेम सोच के हैं, या सेम उनके दायरे हैं। छोटों में अलग होता है, डिफरेंट होता है, बड़ों में भी होता है। ऐसा नहीं है कि बड़े सब नालायक निकम्मे होते, लेकिन बड़ों की तुलना करके छोटों को माने, छोटों को दबाना, ये काम बिल्कुल ना किया जाए। एक मौका दिया जाए कि अगर बड़े ने किया है, जो काम किया है, वो अगर छोटा भी ट्राई करना चाहता है, ट्राई करे। अगर बेस्ट परफॉर्म करता है, कमान पूरी की पूरी छोटों के हाथ में थमा दो। बड़ा जो कर सकता है उसे वो करवाओ। जरूरी नहीं है कि अगर वो गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलना जानता है तो उसे राजपाट संभालवा दो। जरूरी नहीं है कि अगर वो व्यापार नहीं कर पा रहा, धंधा नहीं कर पा रहा, नौकरी नहीं लग पा रही उसकी, तो छोटे को भी नहीं करने देंगे। छोटे करेंगे, कर सकते हैं, और करते भी हैं। एक बार विश्वास करके देखो, अगर भरत पे विश्वास किया जाता, सिंहासन पे सबसे पहले उसको प्रमोट किया जाता कि यो वनवास में रहे हैं, ये साधु संत हैं, इनका जो उद्देश्य है रावण को मारना, ये सिंहासन नहीं चलाएंगे, तुम अपना कर्तव्य पूरा करो, जिसके लिए तुम्हारा अवतार हुआ है वो करो, सिंहासन तुम संभालोगे। राजा दशरथ भी बचे होते, कई को भी अपमानित नहीं किया जाता। और ये जो कहानियां, इनका कोई प्रमाण नहीं दे पा रहा ठीक ठाक, जिन्हें तर्क की कसौटी पे खरा उतारा ही नहीं जा रहा, वो कभी ना बनते। अगर पहले से ही योग्यता, मेरिट, या फिर क्षमता पे बात कर ली गई होती और उस हिसाब से निर्णय लिए गए होते। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि राम में योग्यताएं नहीं थी, योग्यताएं थी। जिस क्षेत्र में योग्यताएं थी, उनको वो क्षेत्र न देकर
उनको दूसरे क्षेत्र में ढकेलना, ये सबसे बड़ी गलती थी अयोध्या की, या अयोध्या के सिंहासन व्यवस्था की। राम का अवतार हुआ था रावण के वध के लिए, तो उनको केवल रावण के अवतार मतलब वध के लिए ही प्रमोट किया जाता, ना कि सिंहासन के लिए। तो इन चीजों को समझो कि कौन किस चीज के लिए बना है, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता है। उस उनकी क्षमताओं के आधार पर उनको कार्य दिया जाए, उनके क्राइटेरिया तय किए जाए। अगर एक बंदा एक दिन में 400-500 की त्याड़ी के लायक है, तो उसको त्याड़ी पे ही लगाया जाए, उसको सुनार की दुकान में ओनर बना के ना बैठाया जाए, मालिक बना के ना बैठाया जाए। वो 400-500 ही कमाने के चक्कर में 4-5 लाख का नुकसान शाम तक करा के दे देगा। और दूसरी बात, जिसमें ओनर है सुनार की दुकान पे, डायमंड की दुकान पे, हीरो की दुकान पे बैठ के एक दिन में 4-5 लाख कमाने का, उसको 400-500 की लेबरी में ना झोंका जाए। वो वहां भी 400-500 की नौकरी में भी 2-4 बातें सुन के ही आएगा। लेकिन अगर उसकी समझ को, उसकी परख को जान दे, उसको सुनार की दुकान पे, हीरो की दुकान पे बिठाया गया, लेबर वाले को लेबर वाले, तो दोनों काम ठीक होंगे। नहीं तो अयोध्या की तरह ना सिंहासन पे कोई बैठेगा, ना सिंहासन जिसके लिए तुम बना रहे हो वो चल पाएगा। बातों को समझो। मेरा कहने का मतलब समाज में तर्क जताना और क्राइटेरियाओं के हिसाब से उनको डिसाइड करना है। योग्यताएं समझो, योग्यता के हिसाब से काम लो। नहीं कर पा रहा है, थोड़ा मोटिवेट करो। फिर भी नहीं हो पा रहा, उससे कह दो भाई तू इससे नीचे, थोड़ा नीचे वाले लेवल पे आ जा। ये कहना बुरी बात नहीं है, लेकिन जबरदस्ती किसी को धक्का लगा के सर पे चढ़ाना, और जो सर पे चढ़ने लायक है उसको खींच खींच के नीचे लाना, ये सबसे बड़ी गलतियां हो रही हैं। प्लीज इन चीजों को नोट करो और सही डिसीजन लो। ये खींचने वाला काम कि आजा आजा, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू उसके लिए नहीं बना। इन चीजों को प्लीज मेरे कहने से वहीं पे छोड़ दो। कहानी का निष्कर्ष यही है कि भरत बेटर थे, हम भी थे, लेकिन उनको जबरदस्ती बनाया जाता था। ऐसा नहीं है कि वो विष्णु के अवतार थे तो भरत से कम जो थे, लेकिन उनको उनके क्राइटेरिया पे, उनके जो अवतार का मोटिव था, उनके अवतार का मोटिव था रावण को वध करना। उनको रावण के वध को ना लेके उनको सिंहासन पे जबरदस्ती बैठाने की कोशिश की, जबकि सिंहासन पे बैठने के लायक भरत थे। उनका जन्म हुआ था सिंहासन को संभालने के लिए। तो सिंहासन के मामले में भरत बेस्ट थे, क्योंकि भरत ने जब तक सिंहासन चलाया तब तक कोई पाप नहीं हुआ। राम ने सिंहासन संभाला, सवाल उठे, सीता अग्नि में समाई, बच्चे मटके, बच्चों का जन्म वनवास में हुआ। इस तरह के काफी हादसे हुए, लेकिन भरत के राजपाट में 14 साल में सिंगल नोट ऐसा नहीं आया जिसमें कोई अन्याय हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, कोई महिला अपमानित हुई। इसलिए जो जिस काम के लिए है उसको उसी काम में रखो। आज के लिए बस इतना ही। एक ही प्रार्थना है, क्षमताओं के हिसाब से क्राइटेरिया चुने। धन्यवाद।